नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान संवाद में और मैं हूं आपके साथ विनीता। बीकानेर में लोकसभा चुनाव के सियासी घमासान के साथ ही भाई भाई के बीच बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। यहां एक भाई दूसरे भाई के पीछे इस कदर पड़े हुए हैं कि पिछली बार का बदला लेने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, बीकानेर के सियासी घमासान में इस बार दो भाइयों के बीच बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने इस बार भी 2 बार सांसद रहे अर्जुन राम मेघवाल को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि ये वही मेघवाल हैं जो संसद में हमेशा साइकिल से ही जाया करते थे। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आपने कई बार इनकी संसद में पगड़ी पहनकर जाते हुई तस्वीर देखी होगी। इस बार साइकिल वाले बाबा को कांग्रेस से मदन गोपाल टक्कर देंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अर्जुन राम मेघवाल और मदन गोपाल दोनों मौसेरे भाई हैं। ऐसे में यहाँ से कोई भी चुनाव जीते तो सीट तो परिवार में ही जाएगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह भी है कि अर्जुन रामपाल मेघवाल IAS रह चुके हैं, जबकि मदन गोपाल प्रॉपर्टी IPS रह चुके। ऐसे में दोनों ही भाइयों की बीकानेर में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन क्या इस बार मदन गोपाल अर्जुन राम मेघवाल की साइकिल पंचर कर पाएंगे, जिससे वे संसद तक ना पहुंच पाए? ये वाकई पूरे बीकानेर में चर्चा का विषय बना हुआ है। बीकानेर के सियासी समीकरण की बात करें तो इस सीट पर 5 बार कांग्रेस और 4 बार बीजेपी का कब्जा रहा है। मौजूदा सांसद अर्जुन राम मेघवाल 2014 और 2009 का चुनाव लगातार जीत चुके हैं। ऐसे में इस बार वे हैट्रिक बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2014 में अर्जुन राम मेघवाल ने करीब 20% वोटों से कांग्रेस के शंकर पन्नू को हराया था। अर्जुन राम मेघवाल 5,84,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के शंकर पन्नू 2 लाख वोटों तक ही सिमट कर रह चुके थे। 2004 में बीजेपी के धर्मेंद्र सिंह कांग्रेस के रामेश्वर टूडू को चुनाव में हराया था, लेकिन इस चुनाव के बाद धर्मेंद्र ने राजनीति से ही संन्यास ले लिया। 1992 से लेकर 1977 तक 5 बार लगातार बीकानेर के महाराज करणी सिंह ने चुनाव जीता था। आज तक बीकानेर में महाराज करणी सिंह का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है। लेकिन इस बार अर्जुन राम मेघवाल की मुश्किलें ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मेघवाल को कई जनसभाओं में काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ कई जगहों पर उनका विरोध किया जा रहा है, जबकि मदन गोपाल का किसी भी तरह का विरोध बीकानेर में देखने को नहीं मिला। बीकानेर के 18 विधानसभा सीटों में से एक न एक सीट पर निर्दलीय या CPIS का कब्जा भी देखने को मिलता है। 2018 के विधानसभा चुनाव की तरफ देखें तो यहाँ बीजेपी को 5,14,000 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 5,60,000 वोट हासिल हुए थे। ऐसे में कांग्रेस की जीत का अंतर इतना ज्यादा नहीं था। 2013 की चुनाव की तरफ चलते हैं तो बीजेपी को 4,53,000 और कांग्रेस को 4,35,000 वोट हासिल हुए थे। इसका मतलब जीत हार किसी की भी हो, लेकिन इसका अंतर बहुत कम होता है। यानी इस बार भी बीकानेर के सियासी संग्राम में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। क्या बेरोजगारी आपकी सबसे बड़ी परेशानी है? और क्या आपको भी बहुत पढ़ने के बाद कोई जॉब नहीं मिल पा रहा? पैसे कमाना चाहते तो हैं, लेकिन कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा। अगर ये समस्याएं आपकी हैं, तो इसका समाधान हमारे पास है। डिजिटल तकनीक के इस जमाने में वो लोग रोजगार की बिल्कुल फिक्र नहीं करते जिनके पास डिजिटल तकनीक का पूरा ज्ञान होता है। इस ज्ञान को पाने के लिए आपको सीखनी होगी डिजिटल मीडिया, जिसको केवल 3 महीने सीखने के बाद ही आपके पास नौकरी और व्यवसाय करने के हजारों विकल्प खुल जाएंगे। इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 900 1299 672।